हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ टेंस के बारे में। जैसे कि मैंने कई बार ये आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं टेंस का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसको कि आप लोग देख करके ट्रांसलेशन आप सीख सकेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इसमें सिखाऊंगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि 1 बाय 1 टेंस आप देख करके आप ट्रांसलेशन इजी वे में हिंदी टू इंग्लिश सीख सकेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टेंस क्या होता है। व्हाट इज़ द टेंस। टेंस को बोला गया है काल। काल यानी कि समय। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे कि आप स्टोरी बना के लर्न कर सकते हैं कि एक आदमी था और उसके 3 बेटे थे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसे एग्जाम्पल से आप लर्न कर सकते हैं जिससे आप भूलेंगे नहीं। कोई भी चीज़ अगर आप एग्जाम्पल से आप लर्न करते हैं तो एग्जाम्पल आपको जरूर लर्न रहता है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल इसको बोला गया है। पास्ट टेंस, मैंने टेंस लिखा नहीं है, आप ऊपर से टेंस इसको एड ऑन करके आप बोल सकते हैं। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है, जो समय जो चल रहा है। और पास्ट टेंस वो समय जो बीत चुका है। और भविष्य, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, समय जो आएगा। यानी कि इसे आप पहचान रहा है कि इसमें जो इसकी आइडेंटिटी होगी हैं, हूँ, हो होगी। और इसमें जो आएगा वो आपका आएगा था, थी, थे। वो हो गया था, बीत चुका था। और इसमें आपका क्या आएगा लास्ट में, गा, गी, गे। इसको आप इस तरह, कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी का होगा जिससे कि वो आएगा, वो चला जाएगा, लास्ट में गा, गी, गे अगर आता है तो वो आपका फ्यूचर टेंस में होगा। प्रेजेंट टेंस में हैं, हूँ, हो, ऐसे वर्ड्स आपके आ सकते हैं। हैं, हूँ, हो। अब हम बात करते हैं कि इन सब के कितने पार्ट्स होते हैं। इन सब के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने पहले से लिख रखा है आप लोगों को कन्वीनियंट के लिए कि जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम लर्न करेंगे। आपको इसकी स्पेलिंग लर्न करना है और बोलना भी है। जैसे प्रेजेंट टेंस करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस को आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह करेंगे फ्यूचर को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आपके 12 टेंस होते हैं। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या प्लानिंग है, कैसे हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहला टास्क आपके लिए ये है कि आप पहले टेंस के नाम लर्न कीजिए कि कितने टेंस हैं। यानी टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। विथ स्पेलिंग इसको राइट डाउन आप कीजिए, इसको लर्न कीजिए। प्रेजेंट करके आप पूरा कीजिए, फिर पास्ट से पूरा कीजिए, फ्यूचर से पूरा कीजिए। इस तरीके से आप 12 टेंस आप इसको लर्न कीजिए। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे इजी वे में आप पूरा ट्रांसलेशन आप सीख सकेंगे। ट्रांसलेशन सीखने से पहले उसके बारे में जो चीज़ें नोट करनी होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि उस टेंस का यूज़ कहाँ पर है, उसकी यूजेस क्या हैं। सबसे मेन चीज़ हम फोकस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि उस टेंस का यूजेस कहाँ कहाँ पर है और उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेंस कितने सेंटेंस आपके बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। हर एक टेंस का अलग अलग मैं करूंगा। और मेन थिंग है आपका वोकैब, यानी कि वोकाबुलरी आपके स्ट्रांग होने चाहिए। कोई भी सेंटेंस है तो उस वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए। अब तो बहुत एडवांस हो गया है, आप गूगल से जल्दी आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। बट आपका मेन फोकस है आपका वोकैब पर कि कोई भी टेंस है
और उसमें कोई सेंटेंस आप बनाने चल रहे हैं तो सेंटेंस में जो वर्ड दिए गए हैं उन वर्ड की मीनिंग आपको आना ज़रूरी है। तो मेन फोकस आपको करना है वोकैब पर। अगर वोकैब आपका स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब के यूज़ से हम सेंटेंस इजी वे में बना लेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे इजी टेंस कौन सा लगता है, उस कौन सा टेंस आप पहले सीखना चाहते हैं, तो उसका वीडियो मैं सबसे पहले बनाऊंगा। या तो मुझे जो लगेगा कि ये टेंस ज़्यादा इजी है और इसको स्टार्ट करने से बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, तो उस टेंस को मैं पहले पढ़ाऊंगा। तो बट आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सा टेंस पहले सीखना है या कौन सा इजी लगता है जिसको आप सीखें, क्योंकि इजी से स्टार्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आगे आप सीख सकेंगे। और मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट ट्रांसलेशन, पहले इजी में वर्ड करूँगा, फिर प्रैक्टिस सेंटेंस आएंगे और उसके बाद इस पूरे टेंस का करूँगा। उसके बाद आपके बहुत सारी एक्टिविटी आपको इसमें टेंस से रिलेटेड मिलेंगी, यानी कि ट्रांसलेशन का पूरा पैकेज इसमें मिलने चल रहा है। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर टू योर फ्रेंड्स, और उन बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको हिंदी टू इंग्लिश में प्रॉब्लम है और उनको जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं बट उनको प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहले वो हिंदी मीडियम में होते हैं। तो जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेशली मैं उन बच्चों को दिमाग में रख करके उनका ख्याल रखते हुए मैं सारी वीडियो बनाऊँगा जिससे कि वो इजी वे में अपना फाउंडेशन क्लियर कर पाएँ। तो मेन ट्रांसलेशन का फाउंडेशन आपको कंप्लीट मिलने वाला है। सो कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।